जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज आप में से जिन जिन का भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको सारी खुशियाँ दे। आपका आने वाला साल हर दिन मंगलमय हो। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको सारी खुशियाँ मिलें। जय माता दी। तो आज मैं ये संदेश लेकर आई हूँ कि माता रानी कहती हैं कि जो भी तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, तो उसे रखने दो। तुम उससे मत जलो, मत ईर्ष्या रखो, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो हमसे जलते हैं तो समझ लो कि वो हमें अच्छा मानते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हम जैसे नहीं बन सकते हैं, इसीलिए वो हमसे जलते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं। तो इसलिए उन्हें बस समझो कि ये अच्छा है, क्योंकि वो जल रहा है तो इसका मतलब हम बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं हम। इसलिए उनसे ईर्ष्या मत करो तुम लोग, ये माता रानी कहती हैं। और बस अपने कर्म करते रहो, अपनी भक्ति में लगे रहो, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। माता रानी की भक्ति अगर आप अपने दिमाग से करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। इसलिए माता रानी की भक्ति में अपना मन लगाओ, अपने मन से करो, शुद्ध मन से करो। इसमें ज़्यादा ये मत करो कि फूल माला नहीं है तो कैसे भक्ति होगी, आज हमने ये नहीं किया तो कैसे भक्ति होगी, आज माता रानी के कपड़े नहीं बदले तो कैसे भक्ति होगी। नहीं, अगर सच्चे मन से तुम माता रानी के सामने हाथ जोड़ के ऐसे ही बैठ जाओगे ना, तो माता रानी वो भक्ति भी कबूल करती हैं। और अगर तुम्हारे मन में कपट भरा हो, छल भरा हो, तो तुम माता रानी को चाहे सोने के जेवरों से लाद दो, तो उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं आएगा, क्योंकि वो माता रानी हैं। वो तुम्हारा दिल देखती हैं, तुम्हारा मन देखती हैं, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखती हैं। बस श्रद्धा में ही भक्ति है, श्रद्धा से ही भक्ति है। इसलिए जितना भी करना है, आडंबर की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी तुमसे हो पाए, अगर बैठ के हो पाए बैठ के करो, अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो अपना चलते चलते, अपना काम करते करते भी माता रानी का नाम ले सकते हो, यूनिवर्स का थैंक यू कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें इतना आगे तक पहुंचाया है। वो बहुत खुश होते हैं अगर हम आगे चलते हैं तो। ठीक है, इसलिए भक्ति करते रहो, अपना कर्म करते रहो, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखो, जितना हो पाए सबका भला करो और सबसे प्रेम करो, अपनी फैमिली से प्रेम करो। क्योंकि अगर जीवन में कोई सत्य है तो सत्य से भी बड़ा सत्य है प्रेम। जो सबसे पहला सत्य प्रेम तो हमें भगवान को करना चाहिए। भगवान के बाद, माता रानी के बाद ही सब आते हैं। क्योंकि अगर हमारा मन उनमें लग जाएगा ना, माता रानी में लग जाएगा, तो फिर हमें दुनिया की कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी। इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि हमारा मन माता रानी में लग जाए। अगर आपका मन माता रानी में लग जाएगा तो समझ लो आप धन्य हो गए। अगर आपका मन माता रानी में लगने लगा तो आप ये मत समझो कि हम माता रानी को, मतलब हमने माता रानी को पा लिया है। माता रानी को आपने नहीं पाया, माता रानी ने आप पे कृपा की और माता रानी ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। इसलिए आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्ति में लग रहा है, उनके नाम में लग रहा है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा प्रयास करना शुरू तो करो, माता रानी का नाम लेना शुरू तो करो। अगर आपका मन नहीं लगता है तो मन ना भी लगे तब भी ऐसे ऊपरी मन से ही शुरू तो करो। क्योंकि अगर मानो हमें कोई किताब पढ़नी है, कोई परीक्षा देनी है, तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए अगर हम उस किताब को ऐसे भी बेमन से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं ना,
तो एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो बिना मन से भी वो हमें याद हो जाती है। हम उसमें समझ जाते हैं, हमें फिर अच्छा लगता है कि हाँ ये तो हमें अच्छा हो गया, तो फिर वो कोशिश करते हैं आगे। तो ऐसे ही आप लोग माता रानी के नाम में भी लग जाओ, माता रानी की भक्ति में लग जाओ। तो शुरू में बेमन से भी करोगे तो आगे बढ़ते 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 आप पता नहीं कब माता रानी के इतने करीब पहुंच जाओगे कि माता रानी खुद आपको अपना लेगी। खुद आप कहोगे कि हाँ पता ही नहीं चला कब हम माता रानी के इतने करीब पहुंच गए, क्योंकि उसकी कृपा से ही सब कुछ होता है। मान लो मेरी बात, उसकी कृपा से ही हम जो भी चल रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा एक एक पल उसकी कृपा है, उसका उसका उसकी दया है, उसकी मेहर है हमारे ऊपर। इसलिए तो पूजा भक्ति जो हमसे बन पाए वो करो। नहीं हमसे हमें टाइम लग पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने बस मन से उनका नाम लेट के भी ले लोगे ना तो बहुत बड़ी बात है। उससे ही आपका जीवन बदल जाएगा। और आप जब से ये नाम लेना शुरू कर दिया होगा ना तो आपका जीवन बदलने भी लगा होगा। आपको ये खुद पता चल रहा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बस जो माता रानी बोलती हैं वो मैं पता नहीं बिना स्क्रिप्ट के बिना लिखे बोलती चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बस माता रानी जो मेरी ज़बान से निकलवा रही हैं मैं वो शब्द बोल रही हूँ बस। क्योंकि अब आप लोग हो, आपके सामने ये वीडियो आएगी, आप देखोगे तो ये माता रानी की कृपा होगी आपके ऊपर। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस के पास जाएगी, लेकिन इतना मैं पक्का कह सकती हूँ, श्योर हूँ एकदम, जिसे माता रानी नहीं चाहेंगी ये सुनाना, वहाँ तक ये वीडियो नहीं जाएगी। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो कि माता रानी ने इतनी कृपा की कि आप यहाँ तक आए और माता रानी की बातें सुनी आपने। माता रानी जो आपको संदेश देना चाहती हैं वो, क्योंकि ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे काम करो, अपना कर्म करते रहो, माता रानी का नाम लेते रहो, जो भी काम करते हो माता रानी को समर्पित करते रहो, और ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि माता रानी माँ हैं, जगत जननी हैं, उनसे हम ऐसे मतलब अपनी बातें उनके सामने रखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। सब बात वो जानती हैं कि मेरा बच्चा दुखी है, सुखी है। तो बुद्धि मत लगाओ, बस उनसे प्यार करो, उनसे प्रेम करो कि हे माँ, हम जो करते हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वो सब तुम्हारा है। तुमने हमें शक्ति दी, तुमने हमें करने के योग्य बनाया, हमें स्वस्थ बनाया, हमें शरीर दिया अच्छा सुंदर। हम इस शरीर से आपका, इस जवान से आपका नाम ले पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? बस ये करना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना रोज़ का कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत करो, जो हो पाए अच्छा करो, बस। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।